आगे ट्रेन आगे थे। अरे साइड में जाइए, ऊपर इधर जाइए, इधर निकल जाइए। इसमें है क्या? हाँ इसमें है क्या? आप किताब को लोड करके चले। तो लोग तो पीछे आ रहे हैं भाई, सब सारे जयपुर से आ रहे हैं। इनको हो गया टिकट पक्को सबको, टिकट पक्का हो गया। हाँ सारा नेताओं टिकट पक्को। कोई ना बंटी भाई थोड़ा पीछे रह लास्ट आगे पहुंचा बंटी नीचे आ जाने भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अश्वनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्वनी वैष्णव जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद। चौथ का बड़वाड़ा इसके लिए अभी रास्ते में भाई साहब के साथ मेरी बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और चौथ का बरवाड़ा में दोनों तरफ ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण अगले 5 महीने के अंदर होगा। दोनों प्लेटफॉर्म पूरी ट्रेन की लंबाई के होंगे, दोनों प्लेटफॉर्म पूरी ट्रेन की लंबाई के होंगे। फिर 6 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अश्वनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्वनी वैष्णव जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद। फिर यात्रियों की सुविधा के लिए पूरा एक सर्कुलेटिंग एरिया बनेगा और इन सब काम में कुल मिला के 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारा रेल मंत्री कैसे हो? सर एक सेकंड प्लीज साइड में आना, मुझे उधर दे रहा हूँ मैं। ये सुनो, करीब 4:30 आप आगे जाओगे, आप आगे करीब 4.5 किलोमीटर का सेक्शन रहने दो, बेकार में झगड़े मत करो। नहीं
केवल मीडिया वालों के लिए, केवल मीडिया वालों आगे निकल, मीडिया वाले के लिए दोनों पीछे वो अंकुल भाई उधर है तो आगे जा बस। डबल बेड में लास्ट खाना भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भाई आवाज ही कम है। आइए आ जाओ बस। भाई चौथ का बड़वाड़, चौथ का बड़वाड़ा इसके लिए में दोनों तरफ ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण अगले 5 महीने के अंदर अंदर होगा। दोनों प्लेटफॉर्म पूरी ट्रेन की लंबाई के होंगे। दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म पूरी ट्रेन की लंबाई के होंगे। फिर 6 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद। फिर यात्रियों की सुविधा के लिए पूरा एक सर्कुलेटिंग एरिया बनेगा और इन सब काम में कुल मिला के 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारा रेल मंत्री कैसा हो? जितेंद्र वैष्णव मंत्री जी भारत माता की नरेंद्र हाँ बोलो। मोदी जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद, जितेंद्र गौडवाल जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं के लिए जिंदाबाद, 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 डॉक्टर किरोड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामने जी सर। ट्रेन की लंबाई के होंगे। दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म पूरी ट्रेन की लंबाई के होंगे। फिर 6 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव कवच 4.0 भारत में पहली बार सवाई माधोपुर से चालू हुआ है। आप देख रहे हो ये जो टावर आप देख रहे हो, पीछे टावर की तरफ कैमरा करना भाई। ये टावर आप देख रहे हो ना, ये टावर अभी आपने देखा, अभी स्टेशन का कवच देखा, स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर है। और अब लोगों के अंदर जाके देखेंगे ये कवच का इंस्टॉलेशन इस एरिया में कंप्लीट हुआ है और अब प्रैक्टिकली गाड़ियाँ इस पे चलने लगी है। तो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है ये और आगामी महीनों में, आगामी वर्षों में करीब 10,000 लोगों के ऊपर कवच लगाने का काम होगा और 9,000 किलोमीटर, अभी 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है जिसमें से ये भी काम है और 9,000 किलोमीटर और एडिशनल
कवच का काम चालू होगा। साथ ही साथ चौथ का बरवाड़ा के विषय में हाथ बीच में आ रहे हैं। हमारे माननीय जितेंद्र जी गोठवाल जी ने कई विषय रखे थे, तो आज उसमें 4 बड़े 25 करोड़ के काम सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को फुल लेंथ करना, एक 12 मीटर का FOB बनाना, प्लस पैसेंजर एमिनिटीज़ जितनी भी चाहिए वो सब पैसेंजर एमिनिटीज़ लाना, वो सब भी तय हुआ है। सर श्योपुर के लिए जो एक रेलवे लाइन का प्रस्ताव बना था और आपके पास गया भी था, श्योपुर सवाई माधोपुर से श्योपुर कोटा एक्सटेंशन की बात कर रहे हो जी? हाँ, वो काम बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, उसकी DPR बन गई है। और आपको जानकर भी खुशी होगी कि मध्य प्रदेश से आगे केलारस तक ऑलरेडी काम कंप्लीट हो गया है और उसके आगे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक सवाई माधोपुर से जयपुर के बीच लोकल ट्रेनें जो हैं, सवाई माधोपुर से जयपुर का डबलिंग का काम सैंक्शन हुआ है, जिसपे काम चालू भी हो गया है। अपने रास्ते में मैंने कई जगह देखा है। लोकल ट्रेनों की कमी है सर, क्लियरेंस चालू हो गई है। कोरोना के वास्ते सर पैसेंजर ट्रेनों की कमी है। ट्रेनिंग करना था और जिसको पूरा बनाना था वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ये ट्रैक सुनो तो, अब पूरे देश भर में आगामी कुछ वर्षों में देखो अपने से आधी संख्या, मतलब अपन करीब 1 लाख किलोमीटर के आसपास का नेटवर्क है। जो 20,000-30,000 किलोमीटर के फ्रांस, 35,000 किलोमीटर का जर्मनी, उन सबको 20-20 साल लगे। लेकिन मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, भारत में बहुत ही त्वरित गति से कवच लगना चाहिए। तो आगामी 5 से 6 साल के अंदर अंदर देश के पूरे नेटवर्क में कवच का इंस्टॉलेशन। कवच का नेक्स्ट चरण कहाँ तक है? अभी सवाई माधोपुर तो हुआ, फिर आगे हम आगे ये दिल्ली से मुंबई पूरा सेक्शन करेंगे। वैसे ही दिल्ली से हावड़ा पूरा सेक्शन का काम चल रहा है, मुंबई से चेन्नई का काम चल रहा है, चेन्नई से हावड़ा का काम चालू हुआ है, हावड़ा से मुंबई का काम चालू हुआ है और दिल्ली से चेन्नई का काम भी पूरा चालू हुआ है। एक सर सवाई माधोपुर रणथंभौर हेरिटेज, जो भी लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि रेलवे के साथ कोई राजनीतिकरण न करें और राज्य की पुलिस के साथ, NIA के साथ मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सवाई माधोपुर में देश का टूरिस्ट आता है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, आम सुविधाएं भी यहाँ मौजूद नहीं है। मतलब महिलाओं के लिए वॉशरूम तक नहीं है, बुकिंग में भी नहीं है। आप मानते हैं कि ट्रेन में देखो इस तरह से है, मान लो आप स्टेशन, आप मान लो आप ड्राइवर हैं, लोको पायलट है अभी है, लोको पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल कितना दूर का दिख सकता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। आप सोचो ऐसी व्यवस्था अगर आए कि 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को अपनी कैब में दिख जाए, कितना बढ़िया होगा आराम होगा ड्राइवर को। तो कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को कैब में ही दिखा देगा। पहली बात सुनो आप सुनो, प्रश्न पूछा तो जवाब पूरा लो ना। जी सर। तो दूसरा, मान लो गाड़ी किसी रेड लाइट, रेड सिग्नल की तरफ बढ़ रही है और मान लो ड्राइवर का ध्यान उस पर नहीं गया, तो गाड़ी को जो स्लो होना चाहिए ब्रेक लगा के, कवच ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा देता है। यानी गाड़ी रेड लाइट पे पहुंचे उससे पहले 430 मीटर पहले गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तीसरा, कोई फाटक आती है रास्ते में, तो फाटक से पहले एक विसल देनी होती है ताकि फाटक पे कोई भी व्यक्ति अगर हो तो उनको चौकन्ना किया जा सके, उनको अलर्ट किया जा सके। कवच ऑटोमेटिकली विसल दे देता है, राइट। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये ड्राइवर, लोको पायलट की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इससे परिवर्तन आएगा और रेलवे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में ज़्यादातर देशों ने 1970, 1980, 1990 वाले दशकों में ऐसी व्यवस्था सब जगह लगा दी थी। अनफॉर्चुनेटली तब की सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 में मोदी जी ने आने के तुरंत बाद में 2016 से पहला डेवलपमेंट कर लिया, आते ही काम चालू हुआ। 2016, 2019 में सर्टिफिकेशन हुआ, फिर कोविड का पीरियड आया लेकिन उसमें भी काम चलता रहा। फिर 2022 में 3000 किलोमीटर का पहला एक बड़ा टेंडर हुआ, काम उसका चल रहा है, जिसका काम अभी आप देख रहे हो।
फिर साथ ही साथ कवच का 3.2 वर्जन से वर्जन 4.0 वो कंप्लीट हुआ। वो कंप्लीट होके 16 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। तो अब अपने भारत की जितनी परिस्थितियाँ हैं, कहीं पे मान लो बहुत बारिश होती है, कहीं पे पहाड़ी एरिया है, कहीं पे डेजर्ट का एरिया है, कहीं पे समुद्र तट के पास का एरिया है, के लिए और आम नागरिकों के लिए, आम पैसेंजर्स के लिए जो भी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, मैं मेरे साथ भाई जितेंद्र जी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार पूरा आप स्टेशन का सर्वे सुनो तो सर्वे करें पूरा स्टेशन का जी, और जो जो काम अपने को चाहिएगा वो तुरंत करेंगे। जैसे आज चौथ का बरवाड़ा के विषय में आपने बताया और हाथों हाथ सैंक्शन हुआ, वैसा ही काम सवाई माधोपुर करेंगे, पक्का अंडरपास बनाएंगे। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा, 1 विधानसभा को आपने बहुत कुछ दिया है। सर आपके और मंडल साथ के ही साथ अधिकारी मैं टाइम आपको टू टाइम आके धरातल मैं की आपको ये भी देखते हैं। बताना चाहता हूँ कि अभी रेलवे में 58,000 लोगों की भर्ती हो रही है। पिछले 3 वर्षों में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है रेलवे में। पिछले 10 वर्षों में कुल मिला के करीब 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है और अभी 58,000 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है ऑलरेडी। और बहुत ही आपको जानकर और खुशी होगी कि रेलवे का एनुअल कैलेंडर लागू हो गया है भर्ती का, जो 50-60 वर्षों से डिमांड थी छात्रों की एनुअल कैलेंडर की, कि हर साल का पहले से तय हो जाए कि किस तरह से किस समय में एग्ज़ाम होंगे, तो वो भी हो गया है। तो वो बहुत बड़ी बात है और इससे छात्रों में भी संतोष है। सर एक सवाल, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की ताकत में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, इस पर एक्यूरेसी को बढ़ाता है। 3 बड़े सेफ्टी के पॉइंट होते हैं। एक होता है ट्रैक का सेफ्टी का पॉइंट, दूसरा होता है ड्राइवर की एक्यूरेसी का पॉइंट, और तीसरा होता है आपके लोको हो, वैगन हो, कोच हो, उसकी मेंटेनेंस का। तो तीनों पे एक साथ काम चल रहा है। रेलवे में सामान्य कोच कब तक बढ़ाया जाएगा? रेलवे से जीआरपीएफ जनरल कोच 2,500 एक्स्ट्रा बनाए जा रहे हैं और उसके बाद में 10,000 एक्स्ट्रा का सैंक्शन हुआ है, यानी 12,500 जनरल कोच एक्स्ट्रा बन रहे हैं। और हर ट्रेन में सामान्य कोच की संख्या बढ़ेगी, 4 कम से कम 4 होंगे और साल भर के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और उसके आगे 6 जनरल कोच लगाने की व्यवस्था है। थैंक यू सर। फिर पीछे हो आईडी चक्र थोड़ी सुन जाए सर, थोड़ा सा मोबाइल नीचे कर तरफ नीचे कर थोड़ा सा। साथियों, भैया ये हटाओ ना। बहुत गौरव की बात है कि त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के सवाई माधोपुर से कवच 4.0 भारत में पहली बार सवाई माधोपुर से चालू हुआ है। आप देख रहे हो ये जो टावर, आप देखो पीछे टावर की तरफ कैमरा करना भाई, ये टावर आप देख रहे हो ना, ये टावर अभी आपने देखा, अभी स्टेशन का कवच देखा, स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर है। और अब लोगों के अंदर जाके देखेंगे ये कवच का इंस्टॉलेशन इस एरिया में कंप्लीट हुआ है और अब प्रैक्टिकली गाड़ियाँ इस पे चलने लगी है। तो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है ये, और आगामी महीनों में, आगामी वर्षों में करीब 10,000 लोगों के ऊपर कवच लगाने का काम होगा। और 9,000 किलोमीटर, अभी 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है जिसमें से ये भी काम है, और 9,000 किलोमीटर और एडिशनल कवच का काम चालू होगा। मंत्री महोदय, आपका कवच 4.0 साथ ही साथ चौथ का बरवाड़ा के विषय में हमारे माननीय जितेंद्र जी गोठवाल जी ने कई विषय रखे थे। तो आज इसमें 4 बड़े 25 करोड़ के काम, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को फुल लेंथ करना, एक 12 मीटर का FOB बनाना, प्लस पैसेंजर एमिनिटीज़ जितनी भी चाहिए वो सब पैसेंजर एमिनिटीज़ लाना, वो सब भी तय हुआ है। सर सवाई माधोपुर से जयपुर के लिए 7 बजे बाद ट्रेन नहीं है। आपके पास गया भी था। कौन सा? श्योपुर कला कोटा एक्सटेंशन की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वो काम बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, उसकी DPR बन गई है। और आपको जानकर भी खुशी होगी कि मध्य प्रदेश से आगे KLRS तक ऑलरेडी काम कंप्लीट हो गया है और उसके आगे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। सर सवाई माधोपुर से रेलवे स्टेशन के लिए 7 बजे बाद ट्रेन नहीं है। सवाई माधोपुर से जयपुर का डबलिंग का काम सैंक्शन हुआ है,
जिसपे काम चालू भी हो गया है। अपने रास्ते में मैंने कई जगह देखा है लोकल ट्रेनों की कमी है, लैंड सर। क्लियरेंस चालू हो गई है। सर रात 7 बजे से रात सुबह रात कोरोना 12 के बजे तक बाद कोई ट्रेन नहीं है। ट्रेनों की कमी है। लोकल ट्रेनें भी आएंगी। आप निश्चित तौर पे आपने सर देखा कवच होगा। 4.0 किस हद तक सक्सेस होगा? आप मानते हैं कि ट्रेन में यात्री देखो, सुविधा इस मिलेगी? तरह से है जी मान लो आप स्टेशन मान लो आप ड्राइवर हैं, लोको पायलट है अभी है। लोको पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल कितना दूर का दिख सकता है? जी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। आप सोचो ऐसी व्यवस्था अगर आए कि 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को अपनी कैब में दिख जाए, कितना बढ़िया होगा, आराम होगा ड्राइवर को। तो कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को कैब में ही दिखा देगा। पहली बात सुनो अब सुनो, जब प्रश्न पूछा तो जवाब जी पूरा लो जी ना। जी सर। तो दूसरा, मान लो गाड़ी किसी रेड सिग्नल की तरफ बढ़ रही है और मान लो ड्राइवर का ध्यान उस पर नहीं गया, तो गाड़ी को जो स्लो होना चाहिए ब्रेक लगा के कवच ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा देता है। यानी गाड़ी रेड लाइट पे पहुंचे उससे पहले 430 मीटर पहले गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तीसरा, कोई फाटक आती है रास्ते में तो फाटक से पहले एक विसल देनी होती है ताकि फाटक पे कोई भी व्यक्ति अगर हो तो उनको चौकन्ना किया जा सके, उनको अलर्ट किया जा सके। कवच ऑटोमेटिकली विसल दे देता है जी राइट। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं ये ड्राइवर लोको पायलट की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इससे परिवर्तन आएगा और रेलवे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में ज़्यादातर देशों ने 1970, 1980, 1990 वाले दशकों में ऐसी व्यवस्था सब जगह लगा दी थी। अनफॉर्चुनेटली तब की सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 में मोदी जी ने आने के तुरंत बाद में 2016 से पहला डेवलपमेंट कर लिया। आते ही काम चालू हुआ 2016, 2019 में सर्टिफिकेशन हुआ, फिर कोविड का पीरियड आया लेकिन उसमें भी काम चलता रहा। फिर 2022 में 3000 किलोमीटर का पहला एक बड़ा टेंडर हुआ, काम उसका चल रहा है जिसका काम अभी आप देख रहे हो। फिर साथ ही साथ कवच का 3.2 वर्जन से वर्जन 4.0 वो कंप्लीट हुआ। वो कंप्लीट होके 16 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। तो अब अपने भारत की जितनी परिस्थितियाँ हैं, कहीं पे मान लो बहुत बारिश होती है, कहीं पे पहाड़ी एरिया है, कहीं पे डेजर्ट का एरिया है, कहीं पे समुद्र तट के पास का एरिया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कवच का विकास करना था, डेवलप करना था और जिसको पूरा बनाना था वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। सर ये ट्रैक जो होता है सुनो तो, अब पूरे देश भर में आगामी कुछ वर्षों में देखो अपने से आधी संख्या मतलब अपन करीब 1 लाख किलोमीटर के आसपास का नेटवर्क है। जो 20,000 30,000 किलोमीटर के फ्रांस, 35,000 किलोमीटर का जर्मनी, उन सबको 20-20 साल लगे। लेकिन मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, भारत में बहुत ही त्वरित गति से कवच लगना चाहिए। तो आगामी 5 से 6 साल के अंदर अंदर देश के पूरे नेटवर्क में कवच का इंस्टॉलेशन सर भारत में अभी सवाई माधोपुर तो हुआ, फिर आगे ये अब आगे ये दिल्ली से मुंबई पूरा सेक्शन करेंगे। वैसे ही दिल्ली से हावड़ा पूरा सेक्शन का काम चल रहा है, मुंबई से चेन्नई का काम चल रहा है, चेन्नई से हावड़ा का काम चालू हुआ है, हावड़ा से मुंबई का काम चालू हुआ है और दिल्ली से चेन्नई का काम भी पूरा चालू है। सर भारत में डिरेल करने की कोशिश खूब हो रही है। जो भी लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि रेलवे के साथ कोई राजनीतिकरण न करें और राज्य की पुलिस के साथ NIA के साथ मिलके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर सवाई माधोपुर के लोगों की अंडरपास की मांग है सर। टूरिस्ट आता सर सवाई माधोपुर के लोगों की अंडरपास की मांग है, क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब महिलाओं के लिए वॉशरूम तक नहीं है, बुकिंग में भी नहीं है। और यहाँ सवाई माधोपुर स्टेशन में जो टूरिस्ट के लिए और आम नागरिकों के लिए, आम पैसेंजर्स के लिए जो भी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, मैं मेरे साथ भाई जितेंद्र जी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार पूरा आप स्टेशन का सर्वे सुनो तो, सर्वे करें पूरा स्टेशन का जी। और जो काम अपने को चाहिएगा वो तुरंत करेंगे। जैसे आज चौथ का बरवाड़ा के विषय में आपने बताया और हाथों हाथ सैंक्शन हुआ,
वैसा ही काम सवाई माधोपुर तो क्या सर अंडरपास की घोषणा करेंगे आज आप सवाई माधोपुर के लोगों के लिए? करेंगे, अंडरपास बनाएंगे आप? अंडरपास बनाएंगे। सर सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा, 1 विधानसभा को आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन और 3 साथ साल ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी रेलवे में 58,000 लोगों की भर्ती हो रही है। पिछले 3 वर्षों में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है रेलवे में। पिछले 10 वर्षों में कुल मिला के करीब 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है और अभी 58,000 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है ऑलरेडी। और बहुत ही आपको जानकर और खुशी होगी कि रेलवे का एनुअल कैलेंडर लागू हो गया है भर्ती का। जो 50-60 वर्षों से डिमांड थी छात्रों की एनुअल कैलेंडर की, कि हर साल का पहले से तय हो जाए कि किस तरह से किस समय में एग्ज़ाम होंगे, तो वो भी हो गया है। तो वो बहुत बड़ी बात है और इससे छात्रों में भी संतोष है। एशिया पावर इंडेक्स में अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए सर क्या है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इस पर सर ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, क्या इनको आइडेंटिफाई करेगा कवच? कई नहीं, कवच ड्राइवर की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। 3 बड़े सेफ्टी के पॉइंट होते हैं। एक होता है ट्रैक का सेफ्टी का पॉइंट, दूसरा होता है ड्राइवर की एक्यूरेसी का पॉइंट और तीसरा होता है आपके लोको हो, वैगन हो, कोच हो, उसकी मेंटेनेंस का। तो तीनों पे एक साथ काम चल रहा है। सर रेलवे में सामान्य कोच कब तक बढ़ाया जाएगा? जनरल कोच 2,500 एक्स्ट्रा बनाए जा रहे हैं और उसके बाद में 10,000 एक्स्ट्रा का सैंक्शन हुआ है, यानी 12,500 जनरल कोच एक्स्ट्रा बन रहे हैं। और हर ट्रेन में सामान्य कोच की संख्या बढ़ेगी, 4 कम से कम 4 होंगे और साल भर के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। सर सवाई माधोपुर के लोगों को अंडरपास कब तक मिल जाएगा? उसके आगे 6 जनरल कोच लगाने की व्यवस्था है। सर कब तक अंडरपास मिल जाएगा सवाई माधोपुर के लोगों को? आज सर डिमांड है लोगों की, आज घोषणा करके जाएंगे अंडरपास सवाई माधोपुर के लोगों को। सवाई माधोपुर में अंडरपास बनेगा, मैं घोषणा कर रहा हूँ। ठीक है।